Hello guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Education Point. Today we have to discuss small business chapter which is related to 11th class business study. In this chapter today we will discuss प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्मॉल बिजनेस इन इंडिया कि अगर हम इंडिया में जो स्मॉल स्केल का बिजनेस रन आउट करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल कि अगर इंडिया में हम स्मॉल स्केल का बिजनेस रन आउट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल का बिजनेस कैसा होगा जिसको दो मेंबर या फिर एक मेंबर रन आउट कर रहा है फैमिली के लेवल पे, वो बिज़नेस क्या कहलाता है हमारा स्मॉल बिजनेस, जिसमें कैपिटल भी बहुत कम लगाई जाती है और मेंबर भी बहुत कम होते हैं, वो बिज़नेस कहलाता है स्मॉल बिजनेस। अब उस बिज़नेस को करने में सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? लैक ऑफ रॉ मटेरियल कि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स कि हमें टाइम पे अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए कच्चा माल अवेलेबल नहीं हो पाता। क्यों? रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक तो हमारे पास कैपिटल कम हो, हम परचेज़ ना कर पाए। दूसरा, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी इतनी ना हो कि हम रॉ मटेरियल को स्टोर करके रख सके। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि हमारे पास बिजनेस को चलाने के लिए कच्चा माल सही टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, लैक ऑफ बिजनेस फाइनेंस मीन्स कि जो स्मॉल स्केल का बिजनेस हमने रन अप करना है उसके लिए हमारे पास फाइनेंस मीन्स मनी ही अवेलेबल नहीं होती। तो हम ना तो रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, ना ही किसी टाइप की मशीनरी परचेज़ कर सकते हैं और ना ही बिजनेस को किसी भी टाइप से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास थी जो स्मॉल बिजनेस को अफेक्ट करती है, दैट इज़ फाइनेंस फॉर द बिजनेस। एंड थर्ड आता है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब हम स्मॉल स्केल के बिजनेस को रन आउट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो हम बिज़नेस रन आउट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास ओल्ड मेथड अवेलेबल होते हैं क्योंकि अगर हम नई टेक्निक लेके आएंगे तो हमें क्या नीड होगी, वहाँ पे हमें मोर फाइनेंस की नीड होगी, नई नई मशीनरीज की नीड होगी। तो वहाँ पे हमें मोर फाइनेंस रिक्वायर हो जाता है, जबकि स्मॉल बिजनेस पर हमें फाइनेंस की कमी रहती है। तो हमें ओल्ड मेथड से ही प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, पिछले जो प्रोडक्ट होंगे वो किस टाइप के बनेंगे, जो लास्ट टेक्निक्स होंगी, लास्ट ईयर की मॉडर्नाइजेशन टेक्निक को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड आता है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की स्मॉल स्केल पे हम बिज़नेस को अगर रन करते हैं, क्योंकि एक तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता स्मॉल स्केल पे बिज़नेस को रन करने का, तो वहाँ पे हम एक्सपेंसेस ज़्यादा कर देते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट हम ज़्यादा आ जाती है और इतनी कॉस्ट पे हम उसको मीन्स इतने प्राइस पे हम उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, दैट इज़ लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग फैसिलिटी क्या होती है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी लाइक एडवर्टीजमेंट, दैट आर मार्केटिंग फैसिलिटी। अब हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम किसी टाइप के मार्केटिंग एजेंट रख सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को डोर टू डोर जाके सेल कर सके, क्योंकि उसके लिए हमें मोर फाइनेंस लगेगा और स्मॉल बिजनेस में हमारे पास मोर फाइनेंस अवेलेबल है ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने मार्केटिंग फैसिलिटी की आती है। देन आता है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर कि जब स्मॉल स्केल पे बिजनेस रन आउट कर रहे हैं, अगर एक एंटरप्रेन्योर पूरी तरह से स्किल डेवलप्ड होता है, उसके अंदर हर तरह की एबिलिटी होती है, तो वो स्मॉल स्केल के बिजनेस को रन आउट क्यों करेगा? वो क्या करेगा? लार्ज स्केल के बिजनेस को करना पसंद करेगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर हमारे अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं होते, वो क्या करते हैं, पहले स्मॉल स्केल के बिजनेस को रन करते हैं ताकि उनको किसी टाइप के लॉस को फेस ना करना पड़े। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी स्मॉल स्केल के रिगार्डिंग जो इंडिया में देखने को मिलती हैं। देन जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन
रूरल इंडिया की जो हमारी रूरल एरिया है इंडिया का, अगर वहाँ पे हम स्मॉल बिजनेस को सेटअप कर देते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा, मीन्स वहाँ वो क्या भूमिका निभाएगा, क्या रोल प्ले करेगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मोर एम्प्लॉयमेंट, कि मान लो अगर रूरल एरिया में लोग, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं, अगर एक छोटा सा स्मॉल स्केल का बिजनेस भी वहाँ पे सेटअप कर दिया जाए, मान लो वुमेन्स के लिए किसी टाइप का बिजनेस सेटअप कर लिया जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। वो उस काम से जुड़ जाते हैं और वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट रिसीव होना शुरू हो जाता है। देन आता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि अगर रूरल एरिया में मान लो कोई बिजनेस सेटअप हो गया तो वहाँ के लोग क्या होंगे, किसी अदर एरिया पे डिपेंड नहीं होंगे, वहाँ पर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मीन्स उनके पास मनी होगी जिससे वो एक्सपेंड करके अपनी डे टू डे नीड को पूरा कर सके। यही उनकी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहलाती है। देन थर्ड आता है हमारे पास बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि मान लो अगर स्मॉल बिजनेस को कहाँ सेटअप करने की बात करें हम, रूरल एरिया में, रूरल एरिया की डेवलपमेंट उससे होगी। अगर रूरल एरिया में हम स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। उसी स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल तक कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उससे क्या होगी, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस ग्रोथ होगी, मीन्स छोटे एरिया की ग्रोथ भी बड़े एरिया के ग्रोथ के साथ चलती रहेगी। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग, इट मीन्स कि जो लोग स्मॉल स्केल बिजनेस में वर्क परफॉर्म करेंगे वहाँ क्या होगा, उनका रहने सहने का ढंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि स्मॉल स्केल पे अगर हम बिजनेस को रन आउट कर रहे हैं तो जो रूरल एरिया में रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो ये था स्मॉल स्केल बिजनेस का रोल अगर कि वो रूरल एरिया में सेटअप कर दिया जाता है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, जो हमने डिस्कस करना है, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम फॉर रूरल बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, कि बैकवर्ड की अगर हम स्मॉल स्केल एरिया में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कौन कौन सी स्कीम प्रोवाइड होती है या कौन कौन सी असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि किस किस मेथड के थ्रू या किस किस स्कीम के थ्रू हमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। फर्स्ट आते हैं कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक के थ्रू हमें कैसे हेल्प करती है रूरल इंडस्ट्री को डेवलप करने में गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, वो बैंक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अदर बैंक्स को क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आगे इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या हो सके, इंडस्ट्रियल एरिया रूरल सेक्टर में डेवलप हो सके। तो वो क्या कहलाती है, हमारी कमर्शियल बैंक असिस्टेंस, कि कमर्शियल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर। देन सेकंड आता है हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमें फाइनेंस हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी लैंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू गवर्नमेंट। कि मान लो अगर हम अपने स्मॉल स्केल का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हमें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। देन आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कौन से बैंक होते हैं, जो कि हमारे रीजनल एरिया मीन्स जिस एरिया में हम रह रहे हैं रूरल एरिया में, वहीं पे जो एस्टेब्लिश होते हैं, वहीं पे जो बैंक होते हैं वो बैंक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस को रन अप करने के लिए। जो ये बैंक होते हैं ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हो गया हमारे रीजनल रूरल बैंक। तो ये 3 बैंक्स के थ्रू हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट हमारा आता है नाबार्ड। नाबार्ड को हम एक बैंक इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं और एक स्कीम भी कह सकते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड क्या क्या काम करती है रूरल एरिया में स्मॉल स्केल बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वो देख लेते हैं। जैसे रूरल क्रेडिट मीन्स ग्रामीण लोगों को उधार की सुविधा प्रोवाइड करवाना, फॉरेन हेल्प प्रोवाइड करवाना।
रीफाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, कि अगर एग्रीकल्चर के लिए किसी भी टाइप के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी नाबार्ड के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या क्या काम करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए? तो लोन प्रोवाइड करवाता है, दूसरा टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए अगर आपको किसी भी टाइप के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, दूसरा जो रूरल एरिया का बिजनेस सेटअप हुआ है उसके प्रोडक्ट्स किस मार्केट में सेल होंगे उस मार्केट के डेवलपमेंट का काम भी कौन करता है? सिडबी करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, और रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के क्या बेनिफिट है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।